सुप्रभात। लॉर्ड विलियम बेंटिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 17 व्याकरण निपुण में सर्वनाम। नीचे दी गई कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राकेश नाम का एक लड़का था। राकेश बहुत योग्य था। राकेश समय पर अपने सभी काम कर लेता था। दुर्भाग्य से राकेश की संगति सचिन से हो गई। सचिन शरारती तथा आवारा प्रवृत्ति का था। राकेश पाठों को समय पर याद नहीं करता था। राकेश के इस प्रकार के व्यवहार से माता पिता बहुत दुखी थे। एक दिन राकेश के पिता बाजार से 5 सेब लाए। उन 5 सेबों में एक सेब खराब था। पिता ने राकेश से कहा, राकेश इन सभी सेबों को एक टोकरी में रख दो। दूसरे दिन राकेश पिता के कहने पर सेब लेकर आया। राकेश के पिता ने राकेश से पूछा, राकेश ये सभी सेब कैसे खराब हो गए? तो राकेश ने उत्तर दिया, पिताजी एक खराब सेब ने सभी सेबों को खराब कर दिया है। पिताजी ने कहा, बुरी संगति अपना असर अवश्य दिखाती है। राकेश बुरी संगति का त्याग कर देना चाहिए। राकेश ने उसके बाद से बुरी संगति छोड़ दी। क्या आपको ये कहानी पढ़ने में कुछ अटपटी नहीं लगी? क्योंकि बार बार यहाँ पर जो संज्ञा के नाम दिए गए हैं व्यक्तियों के, वही रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम सर्वनाम का प्रयोग करके इस कहानी को देखते हैं। अब इसी कहानी को इस रूप में पढ़िए। राकेश नाम का एक लड़का था। वह बहुत योग्य था। वह समय पर अपने सभी काम कर लेता था। दुर्भाग्य से उसकी संगति सचिन से हो गई और वह शरारती तथा आवारा प्रवृत्ति का था। राकेश पाठों को समय पर याद नहीं करता था और उसके इस प्रकार के व्यवहार से माता पिता बहुत दुखी थे। एक दिन उसके पिता बाजार से 5 सेब लाए और उन 5 सेबों से एक सेब खराब था। पिता ने उससे कहा, तुम इन सभी सेबों को एक टोकरी में रख दो। दूसरे दिन वह पिता के कहने पर सेब लेकर आया और उसके पिता ने उससे पूछा, ये सभी सेब कैसे खराब हो गए? और उसने उत्तर दिया, पिताजी एक खराब सेब ने सभी सेबों को खराब कर दिया। पिताजी ने कहा, बुरी संगति अपना असर अवश्य दिखाती है और तुम्हें बुरी संगति का त्याग कर देना चाहिए। और उसने उसके बाद से बुरी संगति छोड़ दी। आपने देखा इन वाक्य में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं और इन रंगीन शब्दों के प्रयोग से वाक्य अच्छे एवं अधिक प्रभावशाली बन गए हैं। वाक्य को अर्थवान एवं प्रभावशाली बनाने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं और इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, उसे, अपनी, उसका आदि। अब देखिए सर्वनाम में हमने अब तक इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है, सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो सब नामों अर्थात संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेदों पे बात की जाए तो इसके 6 भेद होते हैं और इन 6 भेदों में पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पर बात करते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए सुनने वाले अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। उपयुक्त वाक्य में मैं सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले ने स्वयं अपने लिए किया है। तुम सर्वनाम का प्रयोग जिससे बात कर रहा है उसके लिए किया गया तथा उसे सर्वनाम का प्रयोग जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए किया है। अतः ये तीनों सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों पे बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं और इन 3 भेदों में सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, हमें। मध्यम पुरुष में तेरा, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप और आपका। अन्य पुरुष की बात करें तो वह, वे, उसे, उन्हें, उनका, उसका और उनके। अब हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने नाम के स्थान पर करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं, मुझे फल खाना है तो मुझे, हम घर जा रहे हैं तो हम। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त मैं, मुझे, हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है।
मध्यम पुरुष सर्वनाम को देखिए, मध्यम पुरुष में बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो ये तुम। तुम्हें कहाँ जाना है, तो यहाँ पर है तुम्हें। कृपया आप शांत हो जाइए, तो कृपया आप शांत हो जाइए में आप हो जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त तुम, तुम्हें और आप सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को देखें तो जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, तो वे। वह कौन था, तो वह। उसे मत बुलाओ, तो उसे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त वे, वह, उसे सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे देखिए, हम निश्चयवाचक सर्वनाम पर बात करते हैं। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम्हारा घर यह नहीं वह है, तो यहाँ पर यह और वह जो है वो निश्चय का बोध करवा रहे हैं। यह संदूक कितना भारी है, तो यहाँ पर यह जो है वो निश्चयवाचक का बोध करवा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम वह और यह क्रमशः घर और संदूक की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहे हैं, और यह क्या हो जाएंगे, सर्वनाम। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब देखिए, हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध करवाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, तो कौन आया है, वो श्योरिटी नहीं होती है, ये निश्चित नहीं होता है। देखो दूध में कुछ पड़ा है, मतलब कुछ गिर गया है, और क्या गिरा है वो भी पता नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम कोई और कुछ किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का ज्ञान नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे भाग में आए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह लड़का नहीं आया जिसे कल चोट लगी थी, तो वह और जिसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है, तो जो और वह। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम वह, जिसे, जिसकी, उसकी तथा जो, वह वाक्य के दो भागों में प्रयोग किए गए सर्वनामों का संबंध बता रहे हैं, अतः ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे हम WH वर्ड्स कहते हैं, वही हिंदी में ककार ध्वनि के रूप में हमारे सामने होते हैं। जैसे क्या, किसकी, कौन, किसका, किसके, इस तरह के WH वर्ड जिसे हम ककार ध्वनि हिंदी में कहते हैं, इसका ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी, यह किसकी किताब है, बाहर कौन आया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा। अब देखिए, इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम क्या, किसकी और कौन शब्दों से प्रकट हो रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम पे बात करें तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम स्वयं ही चले जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगा। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द अपने आप, स्वयं तथा खुद स्वयं के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, और ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना पे बात करें तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो एक वचन में मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, मुझे, मेरे लिए, मुझसे, पृथक, ये पृथक होने के अर्थ में। जैसे कारक विभक्ति को आप पढ़ेंगे वैसे ये उत्तम पुरुष का भी बताया हुआ है। और उसके बाद में देखिए, आपको सभी पुरुष के बारे में बताया है। जैसे मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष हैं, और एक आदर सूचक। इन इंडेक्स को आप विशेष रूप से पढ़ेंगे अच्छे से, ध्यान से, और इसे याद करेंगे। फिर देखिए, निश्चयवाचक में भी बताया गया है, और कोई का अनिश्चय में बताया है, जो का संबंध में बताया गया है, और कौन का प्रश्नवाचक के तौर पर बताया गया है। तो आप इन सभी सारणी को अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसे नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। उपयुक्त सर्वनाम शब्दों की रूप रचना से कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं, जो इस प्रकार है। कर्ता कारक के एक वचन में सर्वनाम शब्द अपने मूल और विकारी दोनों
रूपों में होते हैं। विकारी रूपों से आगे कर्ता की विभक्ति ने जुड़ जाती है। ये विभक्ति अर्थात परसर्ग हम कह सकते हैं इसे। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारकों के एक वचन में भी स्वीकारी रूप का प्रयोग होता है और कारक के अनुसार विभक्तियां बदल जाती है। कर्ता और कर्म कारक के अनुसार रूप में सर्वनामों के दोनों रूप विकारी और विकारी प्रयुक्त होते हैं। मैं और तुम के लिए संबंध कारक में का, की, के विभक्ति के स्थान पर रा, री, रे का प्रयोग होता है। सर्वनाम में परसर्ग अर्थात विभक्तियां शब्दों से मिलकर ही लिखे जाते हैं, जैसे उसने, उनको, मेरा, हम, मैं, तुमसे। तो यहाँ पर ने, को, रा, मैं और से हमने सीखा। बिंदु जो भी दे रखे हैं वो आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे, उसे लर्न करेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।